गरीब की दिवाली और जादुई पटाखा। रामपुर गांव में सुगंधा का परिवार रहता था। वे लोग बहुत गरीब थे। सुगंधा के पिता दूसरे के खेतों में मजदूरी किया करते थे और उसी से उनके घर का गुजारा चलता था। सुगंधा की एक छोटी बहन थी, रानी। रानी अभी बहुत छोटी थी। उसे अभी अमीरी और गरीबी के बारे में कुछ नहीं पता था। एक दिन रानी बाहर खेल रही थी, तभी उसकी पड़ोस की रहने वाली काजल वहाँ आई और बोली, रानी ये देख मेरी नई पिंक फ्रॉक कितना सुंदर है ना। आज ही मेरे पापा ने मुझे ये फ्रॉक दिलवाया है। तुम्हें पता है ये कितने की है? ये पूरे 1000 रुपए की है। बहुत सुंदर है ना? अरे वाह काजल, ये फ्रॉक तो बहुत ही अच्छा है। काजल, क्या मैं तुम्हारे इस फ्रॉक को एक बार छूकर देख सकती हूँ? नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं इसे तुम्हें तो क्या, किसी को भी हाथ तक लगाने नहीं दूंगी। यह फ्रॉक तो मेरे पापा शहर से मेरे लिए लेकर आए हैं। अगर तुझे भी ऐसी फ्रॉक चाहिए तो जाकर अपने पापा से मांग ले, मैं तो नहीं दूंगी। चल अब मैं जा रही हूँ, बाय। रानी चहकते हुए खुशी खुशी वहाँ से भागी भागी घर आती है। कह रे रनिया, कहाँ हवा के माफिक भागी जा रही है? कोई भूत देख ली है का? दादी जल्दी बताओ, बाबा कहाँ है? क्या हुआ गुनगुन बेटा, हम यहाँ पर हैं। बाबा मुझे भी काजल के जैसा पिंक वाला फ्रॉक चाहिए। बाबा मुझे भी आप नया फ्रॉक दिला दोगे ना? सुन रहे हो ना जी, ये सब आप लोगों के लाड प्यार का ही नतीजा है। और भेजो इसे बस्ती में खेलने के लिए। सुन रानी, आज के बाद अगर बाहर खेलने गई तो तेरे दोनों पैर काट दूंगी। चल अब चल और चलकर मेरे साथ घर का काम करवा। अरे काहे डांट रही हो मेरी पोती को? अभी बच्ची है, समझ जाएगी। आजा मेरी बच्ची, मैं तुझे परी की कहानी सुनाती हूँ। हाँ दादी, मुझे भी परी की कहानी सुननी है, जल्दी से सुनाओ। और फिर दोनों बच्चे इस तरह दादी से कहानी सुनते सुनते सो जाते हैं। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाता है। एक दिन सुगंधा के पिताजी खेत में हल जोत रहे थे। सुगंधा भी अपने बाबा के साथ उनके काम में मदद कर रही थी कि तभी हल से अचानक उनके पिता का दोनों पैर कट जाता है। बाबा ये क्या हो गया? बाबा उठो ना बाबा। अरे कोई है? काका, अरे कोई मेरे बाबा को उठाओ, कोई इन्हें बचाओ। आप ठीक हो ना बाबा? बाबा आपको कुछ नहीं होगा बाबा। सुगंधा की आवाज सुनकर आसपास के खेतों में काम कर रहे लोग उन्हें उठाकर घर ले आते हैं। सुगंधा के पिता का अब दोनों पैर कट चुका था। वो अब असहाय घर में लेटे रहने लगे। ऐसे ही दिन बीत रहा था। माँ मुझे बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो माँ। भूख लगी है तो मैं क्या करूँ? ले मुझे मारकर खा ले, इससे तो तेरी भूख बुझ जाएगी ना। अरे हो सुगंधा की माँ, ये बच्चों के सामने कहाँ नाप शनाप बोले जा रही है। माना कि अब मेरा बेटा कमा नहीं सकता और मेरी इन बूढ़ी हड्डियों में वो ताकत ना रही कि मैं कमा कर इन बच्चों का पेट पाल सकूं। पर तू तो कमा के अपने बच्चों का पेट पाल सकती है ना, कहीं जाकर कोई काम क्यों नहीं कर लेती? अपनी सास की ये बातें सुगंधा की माँ को सही लगती है और वो अपने बच्चों के खातिर काम ढूंढने निकल जाती है। पूरे दिन घूमने के बाद उसे एक घर में झाड़ू पोछे का काम मिल जाता है, जिससे किसी तरह से उन लोगों की दाल रोटी चलने लगती है। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। दिवाली का त्योहार आने वाला था। माँ 2 दिन बाद दिवाली है, आप इस दिवाली तो हमारे लिए फुलझड़ी और पटाखे ला दोगी ना माँ? बाहर सभी बच्चे अभी से ही दिवाली की तैयारी कर रहे हैं। राधा बता रही थी इस बार वे लोग दिवाली बहुत ही धूमधाम से मनाएंगे। उसके बाबा तो उसके लिए नए कपड़े, मिठाई और खूब सारी फुलझड़ी लेकर आए हैं। सुगंधा बेटा, तुझे तो अपने घर की हालत पता है ना बेटा, पर तू चिंता मत कर। अगर मालकिन से पैसे मिल गए तो इस बार मैं तुम दोनों बहनों के लिए दिवाली पर नए कपड़े और मिठाई जरूर लाऊंगी। तभी उधर से रानी भी आ जाती है। माँ मुझे इस दिवाली नई फ्रॉक चाहिए। ठीक है बेटी, मैं तेरे लिए नई फ्रॉक भी ला दूंगी। माँ आप हर बार ही ऐसा करती हो, आप मुझे हर बार झूठ बोलकर बहका देती हो। मुझे तो आज ही नई फ्रॉक चाहिए और मैं कुछ नहीं जानती, मुझे कहीं से भी नई फ्रॉक ला कर दो। रानी तू इतनी बड़ी हो गई है, पर ना जाने तुझे कब अक्ल आएगी। तुझे दिखाई नहीं देता क्या घर की क्या हालत है? फिर भी तू हर एक दिन नई फरमाइश लेकर आ जाती है। कभी ये दे दो, कभी वो दे दो। अब मैं तुम लोगों का पेट भरूं या तेरे शौक पूरी करती फिरूं?
सुगंधा की माँ गुस्से से वहाँ से चली जाती है। उसके मन में अपने बच्चों की कोई भी इच्छा न पूरा करने का दुख था। इधर रानी अपनी माँ से डांट सुनकर उदास बैठी थी। तभी सुगंधा वहाँ आती है और बोलती है, रानी चलो ना, बच्चे बाहर पटाखे और फुलझड़ी जला रहे हैं, चलो चलकर देखते हैं। नहीं, मुझे नहीं देखना है, तू जाकर अकेली देख। अच्छा रानी, चल हम बाहर जाकर छुपम छुपाई खेलते हैं, देखते हैं हम दोनों में से कौन जीतता है। मैंने कहा ना, मुझे कहीं नहीं जाना है तो नहीं जाना है, तू अकेली चली जा। मुझे पता है तुम मुझसे हार जाएगी ना, इसलिए मेरे साथ नहीं खेल रही है। रानी डर गई, रानी डर गई, रानी डरपोक। मैं कोई डरपोक नहीं हूँ, मैं डरी नहीं हूँ, बस मेरा मन नहीं है इसलिए मुझे नहीं जाना। अच्छा बाबा ठीक है। रानी तुम्हें पता है 2 दिन बाद दिवाली है, दिवाली में बहुत से लोग मिठाइयाँ बांटते हैं, तू देखते रहना रानी, अगर कहीं कुछ बट रहा होगा तो मुझे बताना, मैं जल्दी से जाकर तेरे और माँ के लिए मिठाई और बहुत सारी चीजें लेकर आ जाऊंगी। तू भी चलेगी ना मेरे साथ? मुझे कहीं नहीं जाना, मैं कोई भिखारी नहीं हूँ जो दूसरों से चीजें मांगने जाऊंगी। अब जा यहाँ से, मुझे किसी से बात नहीं करनी। त्योहार के दिन सभी मिलजुल कर हंसी खुशी प्यार से रहते हैं और एक मेरी बहन है जो त्योहार वाले दिन मुझसे नाराज होकर बैठी है। देखो दीदी, आपकी इन चिकनी चुपड़ी बातों में मैं नहीं आने वाली हूँ, मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी, आप जाओ यहाँ से। रानी अपनी बड़ी बहन सुगंधा से झगड़ा कर गुस्से से वहाँ से चली जाती है। रानी यह सोचकर जंगल की तरफ निकल जाती है। इधर सुगंधा भी अपने मन में सोचती है, दादी तो हमेशा कहती है परी के पास तो बहुत सारी जादुई शक्तियाँ होती है और वो तो अपने जादू से कुछ भी कर सकती है। मुझे परी को ढूंढने जंगल में जाना ही होगा। मैं परी से मिलकर अपनी बहन रानी के लिए एक फ्रॉक और दिवाली के लिए दिए और खूब सारे मिठाई मांग लूंगी, जिसे देखकर रानी बहुत ही खुश हो जाएगी। ये सोचकर सुगंधा भी अपने घर से निकल जाती है। परी जी, आप कहाँ हो परी जी? आप मुझे कहीं दिखाई क्यों नहीं दे रहे हो परी जी? रानी परी को पुकारते हुए एक झरने के पास पहुँच जाती है। पानी के सरसराने की आवाज सुनकर रानी झरने के पास चली जाती है। परी जी, अब तो सामने आ जाओ, कहाँ हो आप? मुझे आपकी मदद की जरूरत है परी जी, आओ ना परी जी। तभी रानी का पैर फिसल जाता है और वो झरने में गिर जाती है। आह, बचाओ, कोई है, बचाओ मुझे। इधर सुगंधा भी परी को ढूंढते ढूंढते उसी जंगल में पहुंच जाती है। अरे, ये आवाज तो मेरी बहन रानी की है। रानी, कहाँ हो तुम? रानी, दीदी, बचाओ दीदी। सुगंधा जल्दी से पानी में तैरकर रानी को किनारे पर ले आती है, लेकिन तब तक रानी के पेट में खूब सारा पानी चला जाता है और वो बेहोश हो जाती है। रानी, आंखें खोलो रानी, रानी उठो रानी, प्लीज बहन आंखें खोलो। सुगंधा रानी को उठाने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन वो नहीं उठती है। सुगंधा बहुत जोर जोर से रोने लगती है। तभी सुगंधा के रोने की आवाज को सुनकर वहाँ पर एक परी आती है। सुगंधा, परी जी, आप, मुझे पक्का यकीन था आप मुझे जरूर मिलोगी। परी जी, मेरी बहन की जान बचा लीजिए परी जी, प्लीज परी जी। तभी परी अपनी जादुई छड़ी घुमाती है और रानी होश में आ जाती है। रानी भी परी को देखकर बहुत ही खुश होती है। सुगंधा और रानी, तुम दोनों बहन ने मुझे बहुत याद किया, मुझे यह देखकर बहुत ही अच्छा लगा, और खासकर रानी तुमने। और सुगंधा, तुम बहुत ही अच्छी लड़की हो, तुम नेक दिल के साथ साथ बहादुर भी हो। तुमने अपनी जान की परवाह किए बिना अपनी बहन की जान बचाई। परी जी, ये तो मेरा फर्ज है। ये लो सुगंधा, ये एक जादुई पटाखा है। रानी, तुम इस बार दिवाली बहुत धूमधाम से मनाना चाहती थी ना, इसलिए इस दिवाली तुम इस जादुई पटाखे को जलाना। और हाँ, यह कोई साधारण पटाखा नहीं बल्कि जादुई पटाखा है। इस पटाखे से तुम जो भी कुछ मांगोगी तुम्हें वो सब मिल जाएगा। और साथ ही रानी, तुम इस जादुई पटाखे से जितनी मर्जी उतना नए फ्रॉक मांग सकती हो। रानी, अब तो तुम खुश हो ना? अब तुम दोनों बहन अपने घर जाओ और सबके साथ मिलकर खूब धूमधाम से दिवाली मनाओ। उसके बाद उस जादुई पटाखे को लेकर दोनों बहन खुशी खुशी घर आ जाती है। अगले दिन दोनों बहन अच्छे से तैयार होकर दिवाली का त्योहार मनाती है। सुगंधा सबसे पहले जादुई पटाखे से बोलती है,
हे जादुई पटाखा, मेरे बाबा के पैर को ठीक कर दो। सुगंधा के इतना बोलते ही उसके बाबा बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। फिर रानी उस जादुई पटाखा से कहती है, हे जादुई पटाखा, कुछ ऐसा जादू करो जिससे मेरी माँ को कभी किसी दूसरे के घर काम न करना पड़े। रानी के इतना कहते ही पटाखे में से सोने चांदी के सिक्कों का ढेर लग जाता है। अरे सुगंधा और रानी, यह सब क्या है? यह चमत्कार कैसे हुआ बेटा? फिर सुगंधा और रानी अपने माँ बाबा को परी के दिए जादुई पटाखे के बारे में बताती है। हाँ माँ, और ये सब इसी जादुई पटाखे के जादू से हो रहा है। अब हम भी इन पैसों से बहुत अमीर हो जाएंगे। जादुई पटाखे के पैसों से वो लोग बहुत ही अमीर हो जाते हैं। अब तो रानी और सुगंधा के पास किसी भी चीज की कोई कमी नहीं होती है। वो जब जो चाहते उन्हें वो सब मिल जाता। और ये दिवाली उनके जीवन की सबसे अच्छी और खुशहाल दिवाली होती है। उसके बाद वे लोग हर त्योहार को बहुत ही धूमधाम से मनाते हैं और खुशी खुशी जादुई पटाखे के साथ रहने लगते। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी ये कहानी? मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। कहानी अच्छी लगी हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और हाँ दोस्तों, अगर आपने अब तक मेरे चैनल जादुई टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से नीचे लाल बटन दबाकर अभी सब्सक्राइब कर ले। तो मिलती हूँ ऐसे ही फिर किसी नई मजेदार जादुई कहानी के साथ। तब तक अपना ध्यान रखें। बाय बाय दोस्तों।